एग्ज़ाम में महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं। इसमें मैं आपको भारत के 5 महत्वपूर्ण बांधों के बारे में बताऊंगा और उनसे संबंधित जो 50 क्वेश्चन सेलेक्टेड मैंने लिए हैं उनकी जानकारी दूंगा। इससे पहले अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। भारत के 5 प्रमुख बांध। नंबर 1, भाखंड नागला बांध, जो कि पंजाब के हिमाचल में स्थित है। दूसरा बांध है हीराकुंड बांध, जो कि उड़ीसा में स्थित है। तीसरा बांध जो कि नागार्जुन सागर बांध है, जिसे नागार्जुन सागर डैम कहा जाता है और ये तेलंगाना आंध्र प्रदेश में है। टेहरी बांध। और आपका 5वां बांध है सरदार सरोवर बांध, जो कि गुजरात राज्य में स्थित है। बात करते हैं इनके महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तरों की। ये 50 महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर है जो कि मैंने सिलेक्टेड लिए हैं और एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। सवाल है, भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? सही जवाब होगा टेहरी बांध। हाँ दोस्तों, टेहरी बांध भारत का सबसे ऊंचा बांध है। आपका दूसरा सवाल है, भाखंड नागला बांध किस नदी पर स्थित है? आपका सही जवाब है सतलुज नदी पर। आपका तीसरा सवाल है, हीराकुंड बांध भारत के किस राज्य में स्थित है? आपका सही जवाब है उड़ीसा राज्य में। आपका चौथा सवाल है, नर्मदा नदी पर बना प्रमुख बांध कौन सा है? आपका सही जवाब है सरदार सरोवर बांध। आपका सही जवाब है सरदार सरोवर बांध। आपका 5वां सवाल है, टिहरी बांध किस नदी पर बनाया गया है? दोस्तों, ये सवाल आपके लिए महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। आपका सही जवाब है भागीरथी नदी पर। आपका अगला सवाल है, सरदार सरोवर बांध किस राज्य में स्थित है? आपका सही जवाब है गुजरात में। अगला सवाल है हीराकुंड बांध। आपका अगला सवाल है, हीराकुंड बांध किस नदी पर बना है? दोस्तों, ये भी आपके लिए महत्वपूर्ण साबित होने वाला है, महानदी पर। आपका अगला सवाल है, भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? दोस्तों, आपका सही जवाब है हीराकुंड बांध, ये सबसे लंबा बांध है। आपका अगला सवाल है, नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर बनाया गया है? आपका सही जवाब है कृष्णा नदी पर। टिहरी बांध किस राज्य में स्थित है? दोस्तों, ये भी आपके लिए महत्वपूर्ण साबित होने वाला है, तो प्लीज़ वीडियो को मिस ना करें और स्किप करके ना देखें। आपका सही जवाब है उत्तराखंड राज्य में। आपका अगला सवाल है, भाखंड नागला परियोजना किन 2 राज्यों की संयुक्त परियोजना है? आपका सही जवाब है पंजाब और हिमाचल प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। दोस्तों, इसे इम्पोर्टेंट करके चलिएगा। आपका अगला सवाल है, भारत में सर्वप्रथम बनाया गया बांध कौन सा है? वेरी इम्पोर्टेंट सवाल है। सही जवाब कोल्लर बांध। सरदार सरोवर परियोजना किस नदी से संबंधित है? आपका सही जवाब है नर्मदा नदी से संबंधित है। आपका अगला सवाल, नागार्जुन सागर बांध किस राज्य में स्थित है? आपका सही जवाब है तेलंगाना राज्य, आंध्र प्रदेश में। सवाल है, टिहरी बांध किस प्रकार का बांध है? वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों। सही जवाब स्टोन और अर्थ फिल। नागला बांध की ऊंचाई कितनी है? सही जवाब है 226 मीटर। आपका अगला सवाल है,
भारत में जल विद्युत उत्पादन का सबसे बड़ा स्रोत कौन सा बांध है? दोस्तों ये सवाल कई गवर्नमेंट एग्ज़ाम में पूछा गया है और ये हर बार पूछा जाता है। तो आपका सही जवाब है टिहरी बांध, बड़ा जल विद्युत का स्रोत है और ये आपके लिए इम्पोर्टेंट साबित होने वाला है। आपका सवाल है सरदार सरोवर परियोजना किस योजना के अंतर्गत आती है? सही जवाब नर्मदा घाटी विकास योजना के अंतर्गत आती है। आपका अगला सवाल है कौन सा बांध नर्मदा बचाओ आंदोलन से संबंधित है? आपका सही जवाब है सरदार सरोवर बांध। आपका अगला सवाल है टिहरी बांध परियोजना कब शुरू हुई थी? आपका सही जवाब है 1986 में टिहरी बांध परियोजना शुरू हुई थी। हीराकुंड बांध का उद्घाटन किसने किया था? आपका सही जवाब है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। आपका अगला सवाल है नागार्जुन सागर बांध किस दशक में पूरा हुआ था? दोस्तों ये सवाल भी आपके लिए इम्पोर्टेंट साबित होने वाला है। आपका सही जवाब है 1960 के दशक में। आपका अगला सवाल है भाखड़ा नागला बांध से कौन सी बिजली उत्पन्न होती है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सही जवाब है जल विद्युत। आपका अगला सवाल है सरदार सरोवर परियोजना किसने शुरू की थी? दोस्तों इसका सही जवाब होगा वल्लभ भाई पटेल ने। अगला सवाल है टिहरी बांध से कौन से राज्यों को लाभ मिलता है? ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है। इसका आंसर होगा उपयुक्त सभी राज्यों को, उत्तराखंड, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, 3 राज्यों को। आपका अगला सवाल है हीराकुंड बांध की लंबाई लगभग कितनी है? मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल है। इसका सही जवाब होगा 25 किलोमीटर। दोस्तों इन सभी सवालों का PDF आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सवाल है भारत में जलाशयों की दृष्टि से सबसे बड़ा बांध कौन सा है? आपका सही जवाब है हीराकुंड बांध। आपका अगला सवाल है नर्मदा बचाओ आंदोलन की प्रमुख नेता कौन थी? दोस्तों ये सवाल काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। सही जवाब है मेधा पाटकर। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपका अगला सवाल है टिहरी बांध से कितनी मेगावाट बिजली उत्पन्न की जाती है? आपका सही जवाब है 2400 मेगावाट। दोस्तों ये सवाल भी आपके लिए महत्वपूर्ण साबित होने वाला है, इसको भी इम्पोर्टेंट करके चलिएगा। और उससे पहले अगर आप मेरे YouTube चैनल पर नए हैं तो ऐसे ही वीडियो रोज़ाना पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपका अगला सवाल है कौन सा बांध सिंचाई के लिए सबसे अधिक क्षेत्र को लाभान्वित करता है? आपका सही जवाब है भाखड़ा बांध। आपका अगला सवाल है सरदार सरोवर बांध किस नदी के किनारे स्थित है? आपका सही जवाब है नर्मदा नदी के किनारे। दोस्तों ये सब। आपका अगला सवाल है टिहरी बांध किस जिले में स्थित है? आपका इसका सही जवाब होगा टिहरी बांध गढ़वाल जिले में स्थित है। आपका अगला सवाल है नागार्जुन सागर बांध के पास कौन सा ऐतिहासिक स्थल स्थित है? आपका सही जवाब होगा अमरावती, जो कि एक ऐतिहासिक स्थल है। आपका अगला सवाल है भाखड़ा नागला परियोजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? दोस्तों ये भी आपके लिए महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। इस सवाल का सही जवाब होगा सिंचाई व जल विद्युत। आपका अगला सवाल है कौन सा बांध नदी जोड़ो परियोजना से संबंधित है?
आपका सही जवाब है हीराकुंड बांध। आपका अगला सवाल है, टिहरी बांध किस प्रकार की तकनीक पर आधारित है? आपका इसका सही जवाब होगा मिट्टी तथा पत्थर की टेक्निकी पे। आपका अगला सवाल है, हीराकुंड बांध की कुल जल धारण क्षमता क्या है? आपका सही जवाब होगा 8 बिलियन क्यूबिक मीटर। और दोस्तों, ये आपके लिए महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। कौन सा बांध पर्यावरण आंदोलन का केंद्र रहा है? आपका इस सवाल का सही जवाब होगा सरदार सरोवर बांध, जो कि पर्यावरण का प्रमुख केंद्र रहा है। आपका अगला सवाल है, भारत में बांधों की निगरानी कौन करता है? आपका सही जवाब है केंद्रीय जल आयोग, जो कि भारत में स्थित सभी बांधों की निगरानी करता है। और ये अगर आप एसएससी यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो ये उसमें महत्वपूर्ण साबित होगा। नागार्जुन सागर बांध किन दो राज्यों की सीमा पर स्थित है? आपका सही जवाब है तेलंगाना और आंध्र प्रदेश। अगला सवाल है, भाखड़ा नागला परियोजना किस योजना में शामिल थी? आपका सही जवाब पहली पंचवर्षीय योजना में शामिल थी। आपका अगला सवाल है, किस बांध के कारण टिहरी शहर डूब गया? जवाब है टिहरी बांध के कारण। आपका अगला सवाल है, किस बांध को भारत की जीवन रेखा कहा जाता है? दोस्तों, ये सवाल भी आपके लिए महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। इसका सही जवाब है भाखड़ा बांध। भाखड़ा बांध जिसे भारत की जीवन रेखा कहा जाता है, क्योंकि इस पर परियोजना निर्भर करती है। आपका अगला सवाल है, कौन सा बांध देश की सबसे बड़ी बहुउल्लेखित परियोजना है? आपका सही जवाब है भाखड़ा नागला बांध। आपका अगला सवाल है, टिहरी बांध परियोजना को पूर्ण रूप से कब चालू किया गया था? आपका सही जवाब है 2008 को। दोस्तों, ये सवाल भी आपके लिए महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। अगला सवाल है, किस बांध के निर्माण के विरोध में नर्मदा बचाओ आंदोलन चला था? आपका सही जवाब है सरदार सरोवर बांध को लेकर किस प्रमुख पर्यावरण विधि ने आंदोलन किया था? आपका सही जवाब है सुंदरलाल बहुगुणा ने। ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट साबित होगा। आपका अगला सवाल है, भारत में किस बांध के आसपास सबसे अधिक भूकंपीय क्षेत्र माना जाता है? सही जवाब टिहरी बांध के आसपास। आपका अगला सवाल है, डैम सेफ्टी बिल भारत सरकार द्वारा किस वर्ष में पारित किया गया? आपका सही जवाब है 2021। और दोस्तों, ये सारे सवाल आपके लिए इम्पोर्टेंट साबित होंगे। आपका अगला और अंतिम सवाल है, भारत में सबसे ज़्यादा बांध किस राज्य में स्थित है? आपका सही जवाब है महाराष्ट्र राज्य में सबसे ज़्यादा बांध स्थित है। तो दोस्तों, अगर आपको मेरे द्वारा बताई गई जानकारी अच्छी लगी है और इससे अगर आपको कुछ सीखने को मिला है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।